वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एवं उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक या अभिकर्म टूटकर अपने अवयव तत्व या छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम देखेंगे उदाहरण में कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है जो वियोजन की क्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दो सरल उत्पाद बनाता है। आइए इसको सिंपल हम समझें। ये जो शब्द है वियोजन, देखेंगे वियोजन जिसको हम अपघटन भी कहते हैं, तो हम ये समझेंगे कि इसका अर्थ होता है टूटना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया का जो विपरीत होता है, उल्टा होता है, वही वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण या अपने अवयव तत्वों में विभाजित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर से ध्यान दें तो कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाता है। अब एक चीज और याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु को तोड़ने के लिए उष्मा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी जो यह रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन हो रहा है इसके लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। यानी जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाकर के वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दो यौगिकों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार जब कोई भी वियोजन अभिक्रिया होगी तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यह ऊर्जा यह रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये तीन प्रकार ये हैं कि जब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया को या तो उष्मा देना पड़ेगा या फिर प्रकाश की ऊर्जा देनी पड़ेगी या फिर विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है। इस प्रकार वियोजन के लिए आवश्यक उष्मा के अवशोषण को देखते हुए वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम क्रमशः उष्मी वियोजन, प्रकाश रासायनिक वियोजन और विद्युत वियोजन कहते हैं। तो आइए अब हम इन तीनों वियोजनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उष्मी वियोजन या हीट डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखें। वे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है तो ऐसे अभिक्रियाओं को उष्मी वियोजन या उष्मी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी आपने पढ़ा वो क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यानी उष्मा जब हम इसको देते हैं तो यह अपने दो सरल उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है इसलिए यह वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया है। क्योंकि इसके लिए हीट यानी उष्मा की आवश्यकता है इसलिए हम इसे उष्मी वियोजन या उष्मी अपघटन कहते हैं। जैसे चित्र में देखेंगे
यहाँ पर हमने परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट का जली विलयन लिया हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, फ्लेम के द्वारा गर्म करते हैं, आग के द्वारा इसको हम गर्म करते हैं। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, इसका अवक्षेप यहीं पे रह जाता है, लेकिन इसमें से एक गैस बाहर निकलती हुई यहाँ से बाहर निकलती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि यह कार्य ऊष्मा के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए इस वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एक और उदाहरण देखते हैं, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है जो सॉलिड होता है। इसको भी जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी प्रयोगशाला में जब हम ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो हमको पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड के रूप में और ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ही पोटेशियम क्लोराइड एक यौगिक है जो वियोजित होकर एक पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन उत्पाद बना रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया भी वियोजन की अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार हम एक और ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखेंगे FeSO4 जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं, तो इसको देखेंगे H2O इस रूप में होता है, जिसको हम इसका जो कलर देखेंगे तो हरा रंग का होता है, जिसको हम क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट कहते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे, गर्म करते हैं, तो यह देखेंगे कि FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस 7H2O में वियोजित होता है। यानी जब हम इस क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह गर्म जब होता है, इसके साथ जुड़े हुए जो ये जल के अणु होते हैं इससे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार फेरस सल्फेट जो क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट है वह वियोजित होकर फेरस सल्फेट और पानी बनाता है। चूंकि यह ऊष्मा के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम फेरस सल्फेट को फिर से लेते हैं, देखिए FeSO4, अब यह जो फेरस सल्फेट यहाँ से मिला है इसको और अधिक हम गर्म करते हैं और ज्यादा हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस में वियोजित होता है। ये जो फेरस सल्फेट आपका है ये सॉलिड है, और जब इसको और अधिक हम गर्म करेंगे तो फेरस ऑक्साइड का सॉलिड यानी ठोस पदार्थ बनाता है, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का भी निर्माण करता है। क्योंकि अब ये जो फेरस ऑक्साइड होता है इसका जो रंग होता है, ये जो होता है वो हरा रंग का होता है, और इसका रंग जो हो जाता है धीरे धीरे बदल करके लाल भूरा हो जाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया संपूर्ण रूप से हीट यानी ऊष्मा के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया या वह वियोजन या अपघटन की अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा यानी गर्मी यानी हीट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे सिंपली हमने पहला उदाहरण ये पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय वियोजन होता है उसका, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक पदार्थ बनते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसको हम क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट कहते हैं, जिसमें जल के 7 अणु जुड़े होते हैं। उसको जब हम करते हैं तो फेरस सल्फेट का सॉलिड और फिर 7H2O उससे अलग हो जाता है, ये भी ऊष्मीय वियोजन है। और यदि हम फेरस सल्फेट को और अधिक गर्म कर देंगे तो वह लाल भूरे रंग का फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक सरल यौगिक बनाता है। यानी ये संपूर्ण क्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न हो रही हैं,
इसलिए ये सभी क्रियाएं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। प्रकाश रासायनिक वियोजन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए इसका हम सबसे पहले परिभाषा देखें कि वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक वियोजन या प्रकाश रासायनिक अपघटन कहते हैं। यानी वह वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में या जिसको संपन्न होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक वियोजन या प्रकाश रासायनिक अपघटन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ये एग्जांपल देखें, यहाँ हमने क्या लिखा है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है और जब इसमें सूर्य की किरणें पड़ती है इसके कलर को धीरे धीरे चेंज कर देती है और इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखें, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी हम लाइट यानी प्रकाश में रखते हैं तो यह भी वियोजित होकर के 2Ag प्लस Cl2 में यानी क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार यह भी प्रकाश के उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग हम श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। तो जो श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो आपकी खींची जाती है उसमें हम जो रील लगे रहते हैं उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर लगी रहती है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित होने के कारण उस पर एक छाप बन जाती है जिससे हमारे फोटो प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रकार वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, तो ऐसे अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक वियोजन या प्रकाश रासायनिक अपघटन कहलाती है। विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा देखें, वह वियोजन या वह अपघटन अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन में सोडियम क्लोराइड वियोजित होता है। चूंकि यह अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में होती है, इसलिए हम इसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस बर्तन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन रखा हुआ है और जब इस जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी से जोड़ करके, तो यह जलीय विलयन में ज्यों ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें क्लोरीन आयन एनोड पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और सोडियम आयन क्लोरीन पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रभाव में यहाँ से जो विद्युत धारा एनर्जी प्रवाहित हो रही है उसके प्रभाव में सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड से अपने आयनों में वियोजित होकर अलग अलग हो जाते हैं। चूंकि यह अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में संपन्न हो रही है, इसलिए इसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम सिंपल जल को लेते हैं OH2, इसको भी हम क्या करते हैं, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों में वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यह विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। इसी तरह से आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2Al2O3 जिसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो पिघले हुए एल्युमिनियम ऑक्साइड में लिक्विड में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको एल्युमिनियम 4Al और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाता है। चूंकि यह अभिक्रिया भी विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है, इसलिए इसे भी हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आज हमने विद्युत वियोजन और उसके प्रकार का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।